Hi everyone, my name is Sajjad and I'm a qualified cost accountant. So this is my first video और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग फॉर दिसंबर 23 अटेम्प्ट। तो अभी 27 डेज़ लेफ्ट हैं आज को छोड़ के एग्ज़ाम में, और मैं उस अभी कैसे हम ग्रुप 3 को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो अभी 27 डेज़ हैं और मैंने मेरी प्लानिंग के हिसाब से अगर आप इस तरह से रिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट 3 इफ़ेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे पढ़ेंगे, मतलब जितने भी दिन रह गए हैं इफ़ेक्टिव 12 आवर्स। ऐसा नहीं है कि हम बैठ रहे हैं मतलब 10 घंटे 12 घंटे बैठ रहे हैं तो उसको पूरा टोटल हम मान लेते हैं कि इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं है। जितने भी आवर्स हम इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उसको मैं ले रहा हूँ कि 12 आवर इफ़ेक्टिव चाहिए हमें ये रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट रिवीजन मैंने जैसा कि मेंशन किया हुआ है, इन फर्स्ट रिवीजन आई हैव गिवन 13 डेज़, लॉ को 3 डेज़, एसएफएम 3 डेज़, एससीएम 3.5 डेज़, एनडीटी 3.5। फिर सेकेंड डिवीज़न में मैंने 13 को हाफ़ कर दिया है, अप्रॉक्स हाफ है, तो 6 डेज़ में दे रहा हूँ। लॉ 1.5 डेज़, एसएफएम 1 डे में आराम से हो जाएगा, एससीएम 1.5, डीटी सबसे बड़ा है तो मैंने सेकेंड डिवीज़न में इसको 2 दिन दिया है। इन थर्ड डिवीज़न ये होगा हमारा फाइनल रिवीजन। जब हम फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न कर लेंगे उसके बाद ही करना है, बट इसका सीक्वेंस अलग होगा। सबसे पहले हम डीटी करेंगे, फिर हम एससीएम करेंगे, फिर एसएफएम करेंगे और लॉ करेंगे। तो मैंने डेट भी लिख दी है कि लाइक 10th को हमारा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो सबसे लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट इस सीक्वेंस में अगर हम अपवर्ड जाते हुए करेंगे रिवीजन तो सबसे लास्ट में लॉ करेंगे और 10th को हमारा एग्ज़ाम है। मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन रिवाइज होल सिलेबस इन जस्ट 13 डेज़। टॉपिक वाइज की कितने आवर्स तुम दोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉ की। तो लॉ को मैंने दिया है 3 डेज़ इंटू 12 आवर्स, 36 आवर्स हमारे पास टोटल हैं। फिर मैंने कितने कितने आवर्स दिए हैं चैप्टर वाइज। कंपनीज एक्ट को मैंने दिया है 15 आवर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अगर आप सिर्फ कंपनीज एक्ट, आईबीसी, सीएसआर एंड सेबी सिर्फ इतना भी करके जाते हैं तो भी एटलीस्ट आप लॉ में 40-50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इतना करके जाने पे। और ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस ऑल्सो। मैंने वेटेज और इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी ट्राई किया है कि सीक्वेंस में उसी हिसाब से बनाऊँ चैप्टर्स का। तो कंपनीज एक्ट को मैंने 15 आवर्स, आईबीसी बहुत छोटा है 4 आवर्स इज़ इनफ, सीजीसीएसआर भी बहुत ईजी है 2 आवर्स, सेबी को मैंने 4 दिया है, कंपटीशन एक्ट 2 आवर्स, फेमा 3, बैंकिंग, पीएमएलए एंड इंश्योरेंस को मैंने दिया है 6 आवर्स। तो ऐसे करके आप 3 डेज़ में होल लॉ पूरा रिवाइज हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि एसएफएम कैसे किया जा सकता है। तो एसएफएम को भी मैंने फर्स्ट रिवीजन में मैंने 3 डेज़ दिए हैं, 12 आवर्स अ डे, 36 आवर्स हमारे पास टोटल हैं। म्यूचुअल फंड छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब हर बार आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, छोटा चैप्टर, 2 आवर्स मैंने दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट 5 आवर्स। डेरिवेटिव के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैंने 3 दिया है एंड 4 दिया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएमए में, और आता ही आता है, तो पोर्टफोलियो को मैंने दिया 10 आवर्स। कैपिटल बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5। लीजिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसको मैंने दिया है 4 आवर्स। एसएफएम के बाद आता है एससीएम को मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। एससीएम 3.5 डेज़, 12 आवर्स, टोटल 42 आवर्स। तो मार्जिनल से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मार्जिनल को मैंने दिया है 8। इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने जो डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी इंक्लूड इसी के अंदर मैंने माना है कि इसी के अंदर करना है हमें। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग 5 आवर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 8 आवर्स, एबीसी 2, टीक्यूएम, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको मैंने 2 आवर्स दिए। लर्निंग कब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग को मैंने 3 दिया है। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन को मैंने 3 दिया है क्योंकि हम इंटर में भी करके आ ही रहे हैं। नेटवर्क एनालिसिस, इससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, तो मैंने इसको 3 आवर्स दिया है, इंटर में हमने पढ़ा भी हुआ है। सिमुलेशन को 1 आवर दिया है क्योंकि हमने ये इजी है, उतना कुछ टफ नहीं है मेरे हिसाब से। थ्रोपुट 1, बैकफ्लश 2 आवर्स। फिर आते हैं डीटी जो कि सबसे बड़ा है ग्रुप 3 में।
DT को भी मैंने 3.5 आवर्स दिया है, तो टोटल हो गया हमारे पास 42 आवर्स। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कैपिटल गेन 3 आवर्स, IFS 2, PGBP सबसे बड़ा है तो PGBP के लिए मैंने 12 आवर्स दिए। मैट AMT 3 आवर्स मतलब है इनफ। AMT तो बहुत ही छोटा है, 1 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे मैट के लिए। टैक्सेशन ऑफ फॉर्म LLP और ये AOP BOI SEZ डिडक्शन 2 आवर्स दिया मैंने। TDS TCS ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकते हैं, मतलब आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसको मैंने दिए 2 आवर्स। ये असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न, अपील, रिवीजन, पेनल्टीज़, ये सब जो भी मिसलिनियस टॉपिक हैं इससे रिलेटेड, उनको 5 आवर्स दिए मैंने। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, मैंने 3 आवर्स दिया है। DTAA और टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 4 आवर्स दिए। अमलगमेशन एंड डीमर्जर, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं और मतलब थोड़ा लेंदी रहता है इसका। फिर आगे क्लबिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A, इसको मैंने दिए 2 आवर्स। तो ऐसे करके पूरा DT भी 3.5 डेज़ में रिवाइज़ हो सकता है। तो अभी हमारा पूरा सारे चैप्टर्स का एक रिवीजन हो गया। ठीक है, हमने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया सिर्फ और सिर्फ 13 डेज़ में। इसके बाद ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें सेकंड रिवीजन स्टार्ट करना है, जो कि स्टार्ट होगा 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक। और टाइम को लॉ के लिए मैंने हाफ़ कर दिया है, 3 की जगह 1.5 डेज़। SFM मुझे लगता है कि 1 डे में आराम से हो सकता है, एक बार अगर आप पहले से भी पढ़ ही रहे होगे और अभी जब ये रिवीजन करोगे जो मैंने बताया है इतने डेज़ में, उसके बाद 1 दिन में हो जाना चाहिए आराम से। SCM के लिए मैंने दिया है, थोड़ा बड़ा है तो 1.5 डेज़। DT भी बड़ा है इसलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा दिया है 2 डेज़, क्योंकि अमेंडमेंट देखनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें DT में, तो इसके लिए मैंने 2 डेज़ दिए हैं सेकेंड डिवीज़न को। एंड फिर थर्ड तो फाइनल है हमारा, सेकेंड डिवीज़न से कम ही टाइम लगेगा थर्ड डिवीज़न में, बट फिर भी मैंने 2-2 दिन इसलिए दिए क्योंकि हम और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो भी देख सकते हैं। पूरा रिवीज़न करने के बाद जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे थे या जिस चीज़ से भी पढ़ रहे थे, वो रिवीज़न कंप्लीट होने के बाद हमें इंस्टीट्यूट की MTP RTPs जो भी आप मतलब एक्स्ट्रा जो भी आपको लगता है कि ये मुझे करके जाना चाहिए, रिसेंट जो भी करंट अटेम्प्ट के लिए MTPs आए हैं उनको, RTPs, ये सारी चीज़ों को भी आराम से वो रिवाइज़ कर सकते हो उस टाइम पे। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, और जो भी सजेशंस हैं वो आप दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हो कि मैं और अदर ग्रुप्स के लिए लाइक ग्रुप 4 या इंटर के लिए भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं और शेयर करूं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।